नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं एटेक के ऑफिस केदार भवन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई माताएं बहनें आई हुई हैं और ये क्यों आई हुई हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये हैं आशा, ममता और वैक्सीन कुरियर। इन लोगों को सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है वो भी नहीं मिलता है और इन लोगों को तो मानदेय पर रख लिया गया है, सरकारी दर्जा भी नहीं दिया गया है। इसी को लेकर ये एटेक के ऑफिस केदार भवन में जुटे हैं और आगे की रणनीति तय कर रही हैं। चलिए हम इनके नेता से जुड़ते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या है, क्या रणनीति है आगे की। मैं बिहार राज्य आशा संघ की नेत्री सरिता राय बेगूसराय से हूँ। आशा की जो समस्या है, हम लोग बहुत लंबे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए थे 2018 से 19 में। तो हमारी वार्ता स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई। उसमें लिखित आश्वासन दिया गया कि 1000 रुपया मानदेय दिया जाएगा और आशा की सेवा पुस्तक भी तैयार की जाएगी। इसी सभी 5 मुद्दाओं पे बात हुई, लिखित मोहर लगा के दिए। हम लोग वापस अपना आंदोलन को ख़त्म किए और काम में लगे। बात ये है कि लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन वो ठगते जुमलेबाजी करते जा रहे हैं हम लोगों के साथ। वो 1000 रुपया करके जो दिए थे वो भी पारितोषिक करके आया, जबकि मानदेय पर वो मोहर लगाए थे। और 1000 रुपया दिसंबर से अश्विन पोर्टल के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। इससे पहले 21 माह का बकाया राशि में से प्रति आशा 3000 रुपये करके दिया गया। प्रति आशा ऑल बिहार में 18000 रुपया एक आशा पे पाया जा रहा है, जो पेंडिंग है, अभी तक नहीं मिला है। उसे अविलंब आशा के खाते में दिया जाए और जितने चीज़ सेवा पुस्तक बनाने की जो बात कही गई थी उसको लागू किया जाए, सेवा पुस्तक बनाया जाए। न्यूनतम मजदूरी 18000 ही हम लोगों की मांग थी, अब तो 21000 कर दिया गया है, मांग रहे हैं। 18000 ही हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी के दर से दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। सभी अवकाश मिले आशा वर्कर को, स्वास्थ्य लाभ मिले आशा वर्कर को। यही सब हमारी मुख्य मांग है। यदि ये सरकार नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और 25 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हम लोग ऑल बिहार में तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग 25 मार्च से हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी है घर का खर्च भी हमारा इससे नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है जी। हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो हमें मिलना चाहिए। इनकी जो बहाली हुई है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई है लोगों को सेवा देने के लिए। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए इनकी बहाली सरकार के द्वारा हुई है। अब सवाल उठता है कि सरकार जो ऐसी बहालियां कर रही हैं, चाहे वो आशा के हों या ममता के हों या आंगनवाड़ी के हों या आंगनवाड़ी में सहायिका सहायिका हैं, सेविका हैं, ये सब हैं, ये सब जो बहाल होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर इनकी बहाली की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार यदि जो नियम बनाया है मिनिमम वेज का, संविधान का अनुच्छेद 21 है जो कहता है कि किसी को भी अपना जीविकोपार्जन के लिए सरकार उसमें यह करेगी। इसके साथ साथ अनुच्छेद 41 है, 41 या 43 है, ये क्लियर होना पड़ेगा। उसमें सरकार को ये निर्देशित किया गया है, सरकार से ये करना है कि कम से कम लिविंग वेज किसी को वो दे, यानी इतना दे कि जिसमें वो अपनी जीविका चला सके। अभी चाहे जितने हैं इतना इनको किन्हीं को नहीं मिलता है। यानी सरकार ने जो मिनिमम वेज निर्धारित किया है, मिनिमम वेज न्यूनतम मजदूरी भी इन लोगों को नहीं मिलता है। इन लोगों का जो महत्वपूर्ण डिमांड है, आशा को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ममता को और न्यूनतम वेतन 1000 का मानदेय किया जाए और बिहार सरकार के सारे छुट्टी दिया जाए। पूरे बिहार में
आशा के योजना की राशि का भुगतान करने में बीसीएम के द्वारा एक काउंटर के द्वारा पैसे के लेन देन हो रहा है। हम कई जिला में इधर घूमे हैं तो देखे औरंगाबाद के बारूण में कि आशा के 350 रुपया 400 रुपया और आशा नहीं देती है तो पैसा को रोक दिया जाता है। पूरे बिहार में मंगल पांडे के राज में हो रहा है। यही सारी पिछली बार जो आंदोलन किए थे, समझौता हुआ था, वो भी पैसा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ भी दिसंबर को किए थे। 25 मार्च से अगर सरकार या न्यायालय, हमारे तो पेट जल रहा है, ये रोक लगाते हैं हड़ताल का। हम तो 25 मार्च से न्यायालय के हम जो है सम्मान करते हैं, लेकिन मजबूरी है हमको हड़ताल पर जाना, आंदोलन करना। और विधानसभा के भी घेरेंगे, अगर हड़ताल नहीं करने देंगे तो मुख्यमंत्री को यहाँ पटने में घेरेंगे। पूरे बिहार के आशा घेरा डालो, डेरा डालो, खाना पीना यहाँ बनेगा। वह जब तक मुख्यमंत्री इसके बारे में नहीं सोचते हैं तब तक यहाँ से आशा वापस नहीं होगी। उसके लिए हम डेट निर्धारित करेंगे। यही है बिहार राज्य आशा संघ बिहार स्वास्थ्य वैक्सीन को एटा के सचिव कौशन वर्मा। सरकार को चेतावनी देने की काम की है, साफ तौर से कह रही है कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, हम 25 मार्च से हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे और हम अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें और साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।